एक दो तीन पहले ये बताओ, आ जाओ, देखो इसको पता है मैं लेट था। First tell me one thing, did you study at home? Whatever I got. Yes, sir. Was it fine? Good. Very good, good. Very good. Where were you yesterday? कहाँ थे? ठीक हो? लेक्चर पकड़ा? पकड़ लिया, देख लिया, समझ आ? सच्ची में? You all are doing a wonderful job. इससे मेरे को भी थोड़ा टेंशन कम हो कि अगर मैं if I see faces of people who have not come, I really feel relaxed that at least they have something to see. ठीक है? You cannot expect 100% quality या बराबर जैसे ये करते हैं। आपने डाला, किसने डाला? ये लेक्चर किसने डाले? तुमने डाला? ओके, तुमने डाला। हमारी शक्ल थोड़ी थोड़ी घूमती है। सुनो, we are today going to study what we call as divisibility. क्या पढ़ना है? Divisibility. मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा, देखिए डिविजिबिलिटी रूल जो है उसको मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूं। मैं पहले 1 का तो सबको पता ही है, आप 2 देखिए, फिर मैं 4 लिखा हूं, then also 8, okay, also 3, also 9, also 5, also 10, okay, then we will have special ones 7, 11, 13, 17, 19, so on. उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसके बाद बीच वाले भी आएंगे, ऐसा नहीं 6 भी आएगा, ठीक है, आपका 15 भी आएगा और ठीक है। So divisibility rules of numbers, कैसे आप देखते हैं that one number is divisible, okay, by these. Alright, so 2 is known for, we will start with this one, ठीक है, considering that होगा डिविजिबिलिटी 2, क्या बोला था मैंने? कब होगा कोई नंबर डिविजिबल बाय 2? इतना ही नहीं देखना, और भी चीजें बताऊंगा, सिर्फ ये नहीं बताऊंगा मैं दैट नंबर डिविजिबल है 2 से या नहीं, और भी चीजें बताऊंगा। कब देखेंगे नंबर डिविजिबल है 2 से? आपने बोला अगर नंबर इवन है, if number is even, it is divisible by 2. Divisible by 2 means बराबर कटेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है, बराबर कटेगा, कोई रिमाइंडर। अब इवन का मतलब क्या होता है? आपने बोला सर इवन का मतलब होता है लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन। पूरा नंबर इवन तब होगा जब लास्ट डिजिट भी इवन हो, है? लास्ट डिजिट इवन का मतलब हो गया अगर लास्ट डिजिट तुम्हारा 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हो, हालांकि 0 को हम इवन नहीं मानते, बट ठीक है, 2 से ही बेसिकली स्टार्ट, 2, 4, 6, 8, ओके, दैट्स इट। जैसे 348, यू सेड दैट दिस इज इवन, व्हाई? लास्ट डिजिट क्या है? तो ये बराबर कट जाएगा 2 से। आपने बोला 1024, ये क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, तो ये 2 से कट जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये 2 से कट जाएगा, बराबर कट जाएगा। इज इट क्लियर? बराबर कट जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बोला 579 नहीं कटेगा क्योंकि ये इवन नहीं है, लास्ट डिजिट आपका क्या है? लास्ट डिजिट आपका ऑड है, ठीक है। तो जब आप लास्ट डिजिट देखते हैं तो वहां से आप पता चल जाएगा आपको क्या वो 2 से कट रहा है या यानी दोनों के वक्त हमने क्या किया? लास्ट का डिजिट लिया, लास्ट का डिजिट लिया। इतना तो क्लियर? 2 में कोई प्रॉब्लम किसी को है ही? आगे चलते हम 4 देखें। अच्छा, 4 अगर आप देखोगे, 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, 2 ऐसे भी याद है।
वहां पे तुम एक देखते थे लास्ट का डिजिट, यहाँ पे हम लास्ट के 2 डिजिट थे। क्या देखेंगे? लास्ट के 2 डिजिट। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूं इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय what does this mean? This means, for example, if I have 300. By the way, last 2 digits divisible by 4 का मतलब क्या होगा? देखो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं ना, तो वो कहाँ से शुरू होगा? वैसे भी हो जाएगा, इधर से देखना साथ। आपने बोला सर अगर लास्ट का डिजिट 04 होगा, yes or no? हाँ, कहाँ तक जाएगा? कोई बताएगा मुझे? कहाँ तक जाएगा? वो शाबाश शाबाश ट्राई तो करो यार। कहाँ तक जाएगा? 96 नहीं जाएगा 96 तक। यानी 4 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, ठीक है 16 हुआ। अगर तुम्हें ये सारे नंबर दिख रहे हैं, देखो टेबल याद होगा तुम्हें दिख के ही पता चल जाएगा। 48 हुआ, 52 हुआ, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, all of these numbers। ये सारे क्या बताएंगे आपको? क्या तुम्हारा पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है? मतलब जैसे मैंने लिखा 3044, इज दिस डिविजिबल बाय 4? आपने बोला लास्ट के 2 डिजिट्स पकड़ो, लास्ट के 2 डिजिट्स 44 है, 4 से कटता है, 4 से अगर कटता है तो पूरा नंबर तुम्हारा 4 से कट जाएगा। अब मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, हालांकि हमें रिमाइंडर नहीं पढ़ना है, रिमाइंडर यहाँ पे नहीं पढ़ना है, रिमाइंडर हमें इसके बाद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसके बाद पढ़ना है। अगर आप क्या चाहते हैं, इफ यू वांट, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 3041, इज दिस डिविजिबल बाय 4 और नॉट? अच्छा, आपने बोला सर नहीं है डिविजिबल बाय 4। क्यों? क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है? अच्छा, नियरेस्ट नंबर जो इसका था जो डिविजिबल बाय 4 बन जाता वो होता 3040। नहीं आई बात? समझे या नहीं समझे? यानी 3040 तक तो बराबर कटना है साथ। ना 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 ना, नहीं आई बात। दिमाग रखो मैं क्या कह रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। नियरेस्ट नंबर क्या है? अच्छा, इसके बाद वाला नियरेस्ट कौन है जो डिविजिबल होगा? क्लियर है यहाँ? अब अगर मुझे किसी ने बोला सर इसको जरा डिवाइड करके कीजिए, डिवाइडेड बाय 4, पॉइंट में आंसर आएगा। क्यों आएगा पॉइंट में आंसर? रिमाइंडर बच जाएगा। अच्छा, पहले ऐसे ही देखते हैं। सर अगर मुझे ये डिवाइड किया 4 से, मुझे पूछा गया है रिमाइंडर क्या है? सिंपल रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? जो डिवाइड करते हैं, जो बच जाता है, रेजिड्यू जो बच जाता है। अरे 40 तक तो बराबर कटना था, तुमने कितना जोड़ दिया एक्स्ट्रा, तो रिमाइंडर भी वही होगा। नहीं आई बात समझ? समझे या नहीं समझे? अच्छा, अगर मैंने लिखा 3046 4 तक, 44 तक बराबर कटना था। अब ये 2 जो एक्स्ट्रा आ गया वो 2 ही रिमाइंडर होगा। नहीं आ रही है बात? समझ आ रहा है? ठीक है, तुमने बोला रिमाइंडर 2। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और चीज, अब अगर मैं तुम्हें बताऊं सर जरा इसको डिवाइड कीजिए, इसको कैसे करेंगे? जब तक टेबल याद नहीं होगा ना, तुम्हें वरना करना पड़ता है, तुम्हें वरना करना पड़ता है। अब 4 के टेबल में इधर देखो, ये 3041 है, ऐसे देखेंगे सारे 3041। 41 को एक सेकंड साइड पे छोड़ो, मुझे पता है 41 जो है आराम से हम देख सकते हैं या नहीं? यानी 41 is 41, 4 10s are 40 और एक बच रहा है, उसको साइड पे कर दिया। बाकी क्या है आपके 3000? ना 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 ना, 3041 को कैसे देख सकते हैं? हमने बोला 3000 प्लस 41, ऐसा 3000 प्लस 4 के टेबल में 3000 आता है ना? कैसे आता है? आदमी को पता ही नहीं। 4 के टेबल में आता है 3000, 4 के टेबल में 3000 आता है, आता है? कैसे आता है? एब्सोल्युटली। अच्छा, 4 7s कितना हुआ? 4 70s कितना होगा? एक 0 और लगाओ, 280। अच्छा, 4 700s कितना होगा? ऐसे सी 2800 तो हो गया, यानी वो बराबर कटता है, उसको साइड पे करो। कितने से कट गया? 700 से साइड पे कर दिया, 200 बच गया। अभी 3000 के 200 बच गया। 450s 200 होता है या नहीं होता है? 450s
यानी 3000 यानी 200 3000 कितने से कट गया? पहला वाला पार्ट कितने से कटा? 700 से। दूसरा पार्ट कितने से कटा? 50 से। यानी 4 × 750 जो है 3000 होता है। आप लोगों के लिए मैं ब्रेक करके बता रहा हूँ, ठीक है। 4 × 750 जो है 3000 होता है। बचा कितना? 10 बचा ना 10, यानी 41 बच गया। 4 10s are 40। नहीं आई बात समझ? 750 ऑलरेडी आया, 10 और दो तो 760। बचा कितना? यानी आप ऐसे बोलेंगे, आपने बोला सर ये जो होगा ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? 760 से होगा और तुम्हारा मान जो है रिमाइंडर बच जाएगा। अगर तुम्हें पॉइंट में बोलना होगा तो ये जो बच गया उसको भी डिवाइड किससे करो? 1/4 जो होता है 0.25 होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा 760.25। नहीं है वेरी गुड। ये एक कर लो, एक कर लो शाबाश। 4000 अब मैं देखूंगा कैसे करोगे। 3 रिमाइंडर आ जाएगा, वेरी गुड। रिमाइंडर क्या आएगा? क्यों आएगा 3 रिमाइंडर? एब्सोल्यूट पॉजिटिव रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। आप रिमाइंडर मुझे लेकिन इसका आंसर भी चाहिए। 11 कैसे किया? कैसे किया? तुम्हें पता है 4 × 11 44। पहले मैं छोटा ही करने की कोशिश, मैं इसको 4 × 12 भी कर सकता था, एनीवे उसको भी बोलिए। 4 × 11 कितना होता है? 4 × 11 होता है 44। 4 × 110 कितना होगा? 440, वही होगा 440। अच्छा 1100 से अगर किया कितना होगा? 4400, यानी 4400 जो है 1100 से बराबर कट गया। बच गया कितना? 347। 300 अभी देखो 75 से जाएगा। 1100 तो मैंने अभी लिखा, 75 और जोड़ दो। नहीं आई बात समझ? यानी 1175 से कितना चला गया? बचा कितना? 47 बच गया। तो तुमने 11 और दे दिया, 1175 को 11 और दिया, 1186 हो गया तुम्हारा आंसर। तुमने बोला सर 1186, लेकिन 3 तो रिमाइंडर बच गया था, यानी 3 अगर रिमाइंडर है डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 4 करेंगे, ये हो गया 0.75, यानी तुम्हारा आंसर जो है 1186.75। नहीं आई बात समझ? अब ये कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, देख लीजिए यहाँ पे इंडिविजिबिलिटी के साथ ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने नंबर लिखा था आपका 400 एंड मैं सिंपल लिखता हूँ 97, क्या लिखूंगा? मैं अपने दिमाग में इसको ब्रेक कर लेता हूँ, आप किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। मुझे देखना है डिविजिबल बाय 4 है यार। हमने बोला सर हम लास्ट के 2 डिजिट से, मुझे पता है 96 अगर होता तो बराबर होता, ये एक ज्यादा है 96 से, जो ज्यादा है वही रिमाइंडर है। समझ आ रहा है या नहीं? अगर यहाँ 96 होता तो ये बराबर कट जाता है, एक ज्यादा है तो वही आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। अगर वही तुम्हारा रिमाइंडर होगा, ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर मुझे आंसर भी लेके मुझे पता है 4 के टेबल में 48 आता है, नजदीक जाओ जितना जाओ। मैं ऐसे करता हूँ इसको, देखो 480 प्लस 17 लिख सकता हूँ, यानी ये चीजें दिमाग में की जाती है। 480 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 17 डिवाइडेड बाय, बताओ क्लियर है या नहीं? यही चीज कर रहा था। बोले 480 को जब 4 से करोगे कितना जाएगा? 120, और ये जब किया ये गया 4, यानी ये हो गया 124, 124 और बच गया 1। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यानी तुम्हारा आंसर होगा 124 और 1 बच गया डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि मैंने तुम लोगों को कल भी बताया, ठीक है, मैंने तुम लोगों को कल भी बताया कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, जैसे मैंने लिखा 3 1/2, इसका मतलब होता है 3 प्लस 1/2। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? हमने बोला 124.25। यहाँ फ्रैक्शंस में भी देखेंगे बहुत आराम से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो तुमने देखा डिविजिबल बाय 4 कैसे देखा, कितने डिजिट पकड़े? लास्ट के 2 डिजिट। अच्छा अब चलते हैं हम 8 पे।
8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 क्यूब, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट पकड़ते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी आगे, किनको आएगी, जिनको टेबल की कमजोरी है ना। लास्ट के 3 डिजिट, 4 का देखना तो बड़ा इजी था, अब जब लास्ट के 3 पकड़ लिया तो इस लास्ट के 3 देखना डिविजिबल है या नहीं है 8 से। जैसे मैंने क्या लिखा, 2 4 6 4। अब तुम बोलोगे सर अगर 2 ही डिजिट हुआ, भाई वो टेबल से ही पता चल जाएगा 2 डिजिट, अगर बड़ा डिजिट है तब जाके मैंने क्या लिखा 2 4 6 4। आपने बोला सर लास्ट के 3 डिजिट्स अगर तुम्हारे डिविजिबल बाय 8, क्या लिखा, if last 3 digits are divisible by 8, then whole number is divisible by, divisible का मतलब है बराबर, leaving no remainder, ठीक है, leaving no remainder। लास्ट के 3 डिजिट्स, तुमने बोला सर 464 देखना है, पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है, 464, आगे से कुछ भी बना हो इसको 322 564, लेकिन लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से कटते हैं तो सारा नंबर कटता है 8 से, ठीक है। तो तुमने बोला सर लास्ट के जरा 2 डिजिट्स बताइए, 3 डिजिट्स क्या है 464, क्या 8 के टेबल में 464 आएगा? देखो कैसे करो, 8 के टेबल में 400 आता है, 8 5 are 40, 8 50 are 4 आता है, बचा कितना, 8 8 are 64, नहीं आई बात समझ, यानी 858 is 464, बराबर कटा या नहीं कटा, आया ना बताइए भाई। ऐसे नहीं करना प्लीज, ये मुझे पसंद नहीं है, ये ऐसे ऐसे ये करना पसंद नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये आज के बाद तुम बंद करोगे करना, ठीक है। You will not use these things, ठीक है। और घर में एक और प्रैक्टिस किया करें, खुद से नंबर लिखा करें, जैसे 384 लिखा मैंने, प्लस किया 28, प्लस किया 56, ऐसे ही लिखा करो और पेन नीचे रखा करो और प्रैक्टिस किया करो। क्या तुम ये कर पा रहे हो या नहीं? जैसे 28 की ये कितना हुआ 84, 84 और 84 कितना हो गया 468 आंसर। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे ही जब प्रैक्टिस करोगे तो तेज बन जाओगे, ठीक है। इज इट क्लियर अपना? तो ये चीजें जितनी लिखोगे खुद से प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है, you will become much better। Can't यही चीज है, once you are good with numbers you are good with everything। if you are not good with numbers, trust me, you will always dislike them, क्योंकि लास्ट पे तुम्हें कुछ कैलकुलेशन आती होगी, ठीक है, तुम फंस जाओगे और बोलोगे सर ये लंबा हो, ठीक है। अच्छा बताइए इसका रिमाइंडर, वंडरफुल। कैसे? क्योंकि तुमने बोला लास्ट का डिजिट क्या है 721, 8 के टेबल में 72 आता था, 9 था, 8 9 था 72, यानी 90 से 720, यानी अगर यहाँ पे 54720 होता ये बराबर कटता 8 से। नहीं आई बात समझ आ रही? लेकिन तुम्हें एक एक्स्ट्रा दिया गया है, एक एक्स्ट्रा है तो वही तुम्हारा क्या होगा, वही तुम्हारा रिमाइंडर बच जाएगा। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं सर ये जरा बताइए किससे ज्यादा, हाँ वो एक्सरसाइज हम बाद में कर लेंगे, लेकिन तुम तब भी देख सकते हो। देखो इसको कोई मुश्किल नहीं है, इसको भी देखना। 8 के टेबल में 56 आता है, उससे पहले कितना आता है 48 आता है, यानी 48 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ 48 तक कोई प्रॉब्लम होगी, यानी 48,000 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ना हम समझिए, मैं इसको ऐसे दिमाग में लिखूंगा 48,000 लिखना नहीं होता है, मैं कर नहीं रहा कुछ भी, 48,000 प्लस 6,720, समझे? ये तुम्हारा 6,000 से गया, 6,000 दिमाग में छप गया, साइड पे कर लिया। अब ये आ गया 67, 8 into 800 होता है 6400। नहीं आई बात समझ? मैंने 6,400 जो है, सॉरी क्या बोला था, 6,800 जो है साइड पे कर दिया दिमाग में। हाँ अभी तब भी कितना बचा है 420। नहीं आ रही है बात समझ? ऐसे ही बोल, सॉरी क्या है 320। अब 8 के टेबल में क्या 320 आता है? बिल्कुल आता है, 40 से आता है। नहीं आई बात समझ? यानी 6,800 and 40। डू यू अंडरस्टैंड? 6,840 से कट गया और तुम्हारा रिमाइंडर 1 आ गया, यानी 6,480 होगा। रिमाइंडर 1 आ गया था, है ना इसमें, और डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें
8 करना है, डिवाइडेड बाय 8 करना है, तो ये होगा 6480.125। अब बताओ क्लियर हुआ है? समझ आ रही है बात? तुम कुछ भी कर सकते हो, बस टेबल अगर है तो तुम्हें दिख जाएगा। हालांकि अगर ये तुम्हें अभी नहीं आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये चीज हमें कंटिन्यू करनी है। आप पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है? आपको लगेगा हमसे क्यों नहीं हो रहा जल्दी जल्दी, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। टेबल बोला तो नहीं आप करते तो कर, है ना? तो छोटे छोटे टेबल याद करो। कितने हो गए? 8 का भी हो गया, 8 का सीधा। चलते हैं हम दूसरे सीधे पे, जिसको हम बोलते हैं 5। 5 से पहले 3 करेंगे, नहीं 5 है। 3 करेंगे, 3 डिविजिबिलिटी ऑफ divisibility by, what do you say a number is, when do you say a number is divisible by 3? If sum of all the digits is divisible by 3, the whole number is divisible by 3. मैंने क्या लिखा? If sum of all the digits of a number is divisible by 3, What does it mean? For example, मैंने लिखा 3 4 6 3 3 4 6। तो आपको क्या करना होता है? आप बोलते हो सर ये हो गया बराबर 3 + 4 + 6 + 3 9 13 16 16 3 से कटता ही नहीं है। तुमने बोला सर ये भी हमारा नंबर डिविजिबल 3 से इतना ही नहीं देखना है। समझ आ रही है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना आ गया? कितना आ गया? 16। क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 16 तुम्हारा डिविजिबल बाय 3 है, अगर तुम्हारा 16 ही डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 3। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे सबसे नियरेस्ट नंबर, इससे पहले क्या होना चाहिए था ताकि ये डिविजिबल बाय 3 बनता? हाँ क्या बनता? एब्सोल्युटली राइट। तुमने बोला सर यहाँ पे अगर 2 होता ये नंबर क्या बनता? है ना? अब जरा ऐड करो 7 15। इसे क्या? अच्छा अगर तुम्हें पूछा जाता इसके बड़ा नंबर क्या होना चाहिए ताकि डिविजिबल बाय 3 बने? 3 के टेबल में 18 आता है। अभी तुम्हें यहाँ पे दिया क्या था? जाके क्या था? 4 अगर 3 लिखा था तुम्हें 2 और चाहिए, है ना? तो यहाँ पे अगर 5 होता तो ये भी डिविजिबल बाय 3 बनता। इज इट क्लियर? ऐसे बहुत अच्छी से आ जाती है जब तुम्हें स्टार दिया होता है, बताओ उधर क्या होगा। इसीलिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? तो तुमने बोला सर यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए ताकि डिविजिबल बाय 3 हो। अच्छा एक और चीज मैंने तुम्हें बोला, इससे पहले मैंने लिखा था 3 4 6 3 लिखा था मैंने देखा ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, लेकिन 3 4 6 2 तो डिविजिबल बाय 3 है, यानी यहाँ तक तो कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं। हाँ एक्स्ट्रा कितना है? नहीं आई बात। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? जो भी तुम इसको डिवाइड करके करोगे और तुम्हारा एक रिमाइंडर डिवाइड बाय 3 तुम्हारा आंसर होगा। नहीं आई बात समझ? यानी इसको भी डिवाइड बाय 3 करो और इसको भी डिवाइड बाय 3 करो, यही तुम्हारा आंसर होगा। नहीं आई बात समझ? फिर से बताओ एनीबॉडी हु वांट्स मी टू रिपीट दिस? रिपीट? नो? अच्छा अब इसको कैसे किया? तुमने बोला 3 से हमें पता है कितना जाता है? 3300। 33 जाता है कि नहीं जाता है? कितने से जाता है? 11 से। 110 से कितना जाएगा? 33 हो गया 11 से। 110 से क्या हो गया? 330। हाँ तो 1100 से क्या होगा? 3300। यानी 3300 तो मुझे पता ही, लेकिन नंबर तुम्हारा 3300 नहीं था। कितना था? 3462। डू यू अंडरस्टैंड? कितना एक्स्ट्रा है? 162। आपने बोला सर 162, ये तो आसान चीज हो गया। कैसे आसान हो गया? अच्छा आपने बोला सर कितने से जाएगा? ये बोला 50 से नहीं 54 है ना? 54 से चला जाएगा। अब क्या देखने की वैसे मैं वो अब तुम्हें बोल रहा हूँ छोटा छोटा करके बोल रहा, मैं आज तक छोटा छोटा करके नहीं बोलूँगा, मैं ये बीच में जो स्टेप होता है वो भी आ जाऊँगा, ठीक है? तो वो आदत जब पड़ जाएगी तब। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर किसी नंबर को मुझे दिमाग में ये हुआ, मैंने बोला सर ये मैंने 3300 लिखा 3300 बचा कितना
ऐसे मत देखा करो। आधे बैठेंगे, अगर मैंने यही चीज करने बैठे ना तो फिर ये कोई फायदा है नहीं। आधे बोलेगे अच्छा सर 33 अंडर लिखा, अच्छा 3462 माइनस 30 या एम पता सोचो सो देख के तो नहीं। इसको क्या जोड़ूं मैं ताकि ये आ जाए, उल्टा देखा करो। इसमें से ये निकालने से ज्यादा बेटर होता है सोचना, जिसमें से तुम निकाल रहे हो ना उसको क्या जोड़ूं ताकि वो वापस आए। अब तुमने बोला सर हमें नहीं पता ये कैसे देखते हैं आप एक काम करो 3300 है, हाँ तुमने 100 जोड़ दिया, कितना बन गया, कितना बन गया, तभी कितनी और कमी है 62 की, और 62 जोड़ और समझे यानी दोनों का माइनस कितना आ जाएगा 162 आएगा। 162 क्या वो डिविजिबल बाय 5 है 3 है? तुमने बोला सर वो है, क्यों है? क्योंकि 150 ठीक है 50 से जाता है और 12 बच गया वो 4 से जाएगा, खत्म हो गया सर। 54 वो हुआ, यहाँ से आपका 1100 आया था तो आपका आंसर 1154 आ गया। कितना आ गया 1150, लेकिन आपका क्या था यहाँ पे 3 था, एक ग्रुप क्या था तुमने बोला 1/3 जो है रेकरिंग फंक्शन है 0.33333333। और बताओ क्लियर हुआ या नहीं, समझ आया या नहीं आया? ठीक है, तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला दैट व्हाट, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 1154.333। एनीवेज दिस विल कम अप, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो जब भी तुम्हें डिजिट दिया, बाय द वे ये क्यों होता है, सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल बाय 3 है तो सारा नंबर डिविजिबल बाय 3 बन जाएगा। इसका जो लॉजिक है वो खुद बड़ा स्पेशल है, तुमने पूछा ही नहीं, मैंने बोलती है याद रख, बचपन में भी ऐसे ही याद लॉजिक के बगैर। मान लो मैंने इसको लिखा 364, क्या लिखा मैंने, समझना मैं क्या कह रहा हूं, क्या लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा 3 into 10 square 6 into 10 लिखा मैंने, ऐसे लिख सकते थे। प्लेस वैल्यू बताया मैंने, ये वंस डिजिट का मतलब 4 into 10 रेज़ पावर 0, ये तुम्हारा 6 into 10 रेज़ पावर 1 एंड देन यू हैव व्हाट, यू हैव 3 into 10 स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक 3 को अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ये 3 into 100 है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 3 into 99 ताकि एक 3 मेरा अलग निकल जाए, ऐसे लिख सकता हूँ। इधर से नजर रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इसको लिखा 3 into 99 plus 1, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 into 9 plus 1, बताओ क्लियर है? अच्छा, प्लस के इनटू क्या आ रहा है तुम्हारा, ये प्लस क्या आ रहा है, ये वाला नंबर तुम्हारा बन गया 3 into 99 प्लस 3, ये बन गया 6 into 99 प्लस 6, अरे दिस into दिस दिस into दिस into एंड प्लस क्या आ रहा है, इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं। तुमने लिखा 3 into 99 प्लस 6 into प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4, बोलो क्लियर है या नहीं है? हमें डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है, हम डिवाइड करते हैं 3 से। अच्छा, 3 से डिवाइड का मतलब है मैं इसको भी अलग से देख सकता था, 3 into 99 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 into 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय। अब सुनो मेरी बात, क्या ये 3 से कटेगा? सर ऊपर भी फैक्टर 3 का, नीचे भी फैक्टर 3 का, ये तो पूरा नंबर ही कट जाएगा, ये तो कोई रिमाइंडर नहीं देगा। नहीं आ रही है बात समझ? हाँ, यानी इस नंबर की डिपेंडेंसी इस पे है ही नहीं। अच्छा, ये भी बराबर कट जाएगा, 9 भी और 6 भी है ना, तो ये भी तुम्हारा क्या कर रहा है, बराबर कट रहा है। अब बचा क्या है, 3 प्लस 6 प्लस 4। अगर 3 प्लस 6 प्लस 4 बराबर कट गया, किससे, 3 से कट गया, तो सारा नंबर तुम्हारा 3 से कट गया। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? समझ आई बात या नहीं आई? ठीक है, यही लॉजिक होता है दैट वी से दैट इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय the whole number is divisible by, या वही समझ आया मासूम भाई, पता थी? नहीं, लॉजिक पता थी? ऐसा ना मेरे कुछ को पता होगी। ठीक है, पेन ले लिया, पेन तो जो उसी क्लास को, ठीक है मुदस्सिर, क्लियर हुआ? ओके, हो गया, अलग अलग करो डिवाइस, ये है
क्या ब्रेक? इधर देखो, कितना होना चाहिए? वेरी गुड। कैसे देखा? कैसे देखा? खुद बताइए कैसे देखा? तुमने सब को ऐड किया, मैं बोला 3 + 4 कितना हुआ? 7 + 5 कितना हुआ? हाँ 12 + 6 ये तो ऑलरेडी 3 से कट रहा है 6। तो अगर ऑलरेडी कट रहा है तुम क्यों जोड़ोगे इसको? कुछ भी तुम यहाँ 0 लगा दो, तुम्हारा नंबर डिविजिबल बाय 18। नहीं आ रही है बात? समझो। श्योर? नहीं आया समझ? कहाँ पे कट रहा है? एरर बोलो, कहाँ आया? आया समझ? आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी नंबर को मैं बोलूं व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार सच दैट n is divisible by 8। जीरो अगर आएगा क्या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 0 5 6 8 7 6। हालांकि 56 देख रहे हो लेकिन है तो 3 लास्ट के 3, यानी 0 ही मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। अब क्वेश्चन में पढ़ना, बीच में लिखा होता है एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से आगे देखना, 0 के नीचे पहुंच जाए। इसीलिए सवाल को पढ़ना अच्छे से। तो यहाँ तक कि तुम्हें क्लियर हो गया। यहीं पे हम क्या देखते हैं? 9 का देखते हैं। क्या देखेंगे? 9 का डिविजिबिलिटी। तुमने बोला डिविजिबिलिटी 9 का क्या होगा? अगर तुम्हारे सम ऑफ डिजिट, सेम लॉजिक, सम ऑफ डिजिट जो है अगर तुम्हारा सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? डिविजिबल बाय 9 होगा, तो सारा नंबर तुम्हारा डिविजिबल बाय 9 होगा। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 9 3 4 2, कैसे करेंगे? आपने बोला सर हम करेंगे 9 + 3 12 16 18 22 22 9 से नहीं जाता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है। मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए था यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था यहाँ पे, ताकि ये क्या बन जाए? तुम्हारा डिविजिबल बन जाए। तुमने बोला 0 होना चाहिए था। यानी अगर तुमने क्या लिखा 9 इधर देखना, ये कितना है? परेशानी नहीं लेनी है। तो बोलोगे सर ये 0, ऐसे मत देखो। यहाँ देखो 9 कितना हुआ? 12 + 4 कितना हुआ? 16 16 + 2 कितना? यानी अगर इन सब का सम 18 होता, मिनिमम तो वही होगा। 22 से पहले 18 ही आता है ना, जो डिविजिबल बाय 9 है। यानी अगर तुम्हारा ये देखोगे, अगर ये ऐसे होता, ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 होता। ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 बचा कितना? 4 बच गया, तो वही तुम्हारा रिमाइंडर भी होगा। नहीं आ रही है बात? रिमाइंडर भी वही होगा। चलो मुझे बताओ जरा, किसमें बताओ मुझे रिमाइंडर क्या होगा? बात बंद होगा। इसमें बोलो शाबाश 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 शाबाश। 8 मैंने बताया ना, रिमाइंडर हमेशा कितना होता है? नंबर से छोटा होता है। यानी अगर तुम डिवाइडेड बाय 9 कर रहे हो, रिमाइंडर 8 भी आ सकता है। 9 नहीं होगा रिमाइंडर, कितना होगा? 8 तक हो सकता है। ये देखो भाई,
ये हो गया 10 16 20 23 26 26 तो है ही नहीं। हाँ समझे या नहीं समझे? तुमने बोला सर लास्ट वाला जो है 18 होता है, यानी रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर जो है, नेगेटिव रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा तुम्हारा? तुम्हारा 8। इज इट क्लियर और नॉट? यानी इसका मतलब ये हुआ अगर तुम्हारा यहाँ पे डिजिट क्या होगा, तुम 8 कम करो, ऐसे नहीं करना है 8, ऐसे करोगे 8, हाँ आप इधर से करोगे इसमें, यानी इसमें अगर तुमने कितना लगाया होगा इंस्टेड ऑफ दिस, नहीं ऐसे नहीं, देखो ये आप ये कर रहे थे, ऐसे मत करो सर सर सर, यही गलती कर गए। 3 7 6 4 3, इसने बोला 8 इसमें कम करेगी, कितना बन गया? सर इन दो को जोड़ के कितना बन रहा है? इन दो को जोड़ के कितना बन रहा है? नहीं आई बात, नहीं ऐसे थोड़ी कर सकते। हमें सम में 8 की कमी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? सम में 8 की, तो ऐसा नहीं हो सकता था यहाँ पे जो तुम ऐसे देख, ऐसे तुमने 313 लिखा, यहाँ पे क्या था 321, क्या ये तुमने ऐसे देखोगे? ऐसे देखोगे? कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? सवाल आपने बोला सर हम एक काम करते, हमें छोटा छोटा भी चलना है, वो मसला नहीं है, ठीक है, नंबर छोटा चलना है। ये मत देखो कि 22 से 18 आना चाहिए, ये कितना है 26, 18 की जरूरत नहीं है। अच्छा मैंने अगर ये किया होता, इधर से नजर रखेगा, अगर मैंने एक कम किया होता, ये कितना बन जाता? सम में कितनी कमी आती? एक ही कमी आ जाती। हाँ इससे पहले कितना आया था? समझ आ रही है बात आप लोगों को? नहीं आ रही है बात? समझ आ रहा है या नहीं? आपका सम जो है बढ़ भी सकता है, आपका सम जो है बढ़ भी सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने 1 भी लिखा, इधर से मैं बोल रहा हूँ छोटा इससे, अब इससे छोटा कौन होगा? तुमने बोला सर यहाँ पे अगर तुमने 0 डाल दिया, इससे छोटा तो कोई होगा ही नहीं, और नहीं आ रही है बात में, तुम इसको 1 लिख सकते हो। हाँ ऐसे ये देखो मैंने एक काम किया, ये सम और वो सम में डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे तुम क्या देखो, यहाँ पे तुम बोल रहे हो सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। यहाँ पे तुमने क्या देखा? तुमने देखा सर 8 फर्क आ रहा है, यानी सम में कितने की फर्क आ रही है? 8 की फर्क आ रही है। मैंने बोला स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट दिस विल बी डिविजिबल बाय 9, हाउ मच विल दैट बी? स्मॉलेस्ट नंबर। आपने क्या बोला? आपने बोला सर हम इसको कम करेंगे, पहले 1 सेकंड वेट कर। आपने बोला सर यहाँ पे आपने कितना बनाया था नंबर? आप सीधे 8 कम किया, वैसे देखने की जरूरत नहीं, पहले रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसीलिए तुम्हें उस चीज पे आ रहा हूँ, ठीक है। 8 कम करोगे तुम रुक जाओ। मैंने बोला सर आप क्या कर रहे हैं, आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज़ मेनी ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी दिस थिंग, ओके, सो आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। 3 7 6 4 3 2 1, सम ऑफ डिजिट्स कितना है? ठीक है, सम ऑफ डिजिट तुम्हारा आ गया 26, सम ऑफ डिजिट तुम्हारा 26। अब जब सम ऑफ डिजिट तुम्हारा 26 आ गया, तुमने बोला सर ऐसे बात नहीं बनती, क्योंकि अगर मेरा 27 आता या मेरा 18 आता, वो क्या होता? अब 27 बनने के लिए यहाँ पे अगर मैंने 22 बनाया, ये क्या होगा? डिविजिबल नहीं आ रही है बात? क्लियर है? अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 22 जो है डिविजिबल बाय 9, इससे पहला वाला नंबर क्या होना चाहिए था सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय 9? तुमने बोला 9 का, वो भाई अगर तुम्हें मैं बोल रहा हूँ 27 डिविजिबल बाय 9 है, इससे छोटा नंबर जो डिविजिबल बाय 9 होगा क्या होगा? तुमने बोला सर 9 -9 करे, समझ आ रही है? तो तुमने क्या किया? तुमने बोला सर हमने इसको -9 कर दिया, तो कितना आ गया? तुमने बोला 13 आ गया। वो चीज तुम्हें यहाँ से भी दिख रही, लेकिन मैं जानबूझ के ये वाले पॉइंट पे लाया। जैसे तुम बोल रहे हो सर पहला वाला, जैसे 44 तुमने है ना, तुमने बोला ये डिविजिबल बाय 4, इससे पहला वाला नंबर जो डिविजिबल बाय 4 होगा क्या होगा? -4 कीजिए, क्योंकि उससे कम अगर माइनस करोगे वो रिमाइंडर छोड़ दे। नहीं आ रही आवाज? समझ आ रहा है या नहीं? मैंने बोला सर 8 से देखना है हमें, ठीक है, 434 लिखा मैंने, हमें 8 से देखना है क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। आपने बोला नहीं है,
432 डिविजिबल था, बचा कितना तुम्हारा? 2 तो रिमाइंडर छोड़ रहा है ना, 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, यानी 2 ऑलरेडी क्या है, 2 ऑलरेडी एक्स्ट्रा था। तो इसके बदले तुम दिमाग में 432 लाओ, क्या लाओ? 432 बराबर करता था 8 से, इससे छोटा नंबर क्या होगा जो 8 से कटता होगा? 8 कम करो, तुमने बोला 424। बताओ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? समझे या नहीं समझे? ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं सर 434 है, इसके इससे नेक्स्ट नंबर जो डिविजिबल बाय 8 होगा क्या होगा? इसको 6 चढ़ाओ, इसको 6 चढ़ाओ क्योंकि 2 ऑलरेडी एक्स्ट्रा था, और 6 चढ़ाओ। डू यू अंडरस्टैंड? हो गया। जब 8 चला रहे तो वो तो कटेगा ही 8 से। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? ये आस्ता आस्ता और क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना अगर इसमें थोड़ी सी भी कोई कमी रह रही है। ये क्या था तुम्हारा डिविजिबल बाय, इसका भी लॉजिक वही सम ऑफ डिजिट्स वाला, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। एंड यू विल से दैट द प्रूफ ऑफ 3 and 9 इज एब्सोल्युटली सेम। इज इट क्लियर ऑन दिस? यानी अगर कोई भी नंबर के सम जो है डिविजिबल बाय 9 होंगे तो पूरा नंबर तुम्हारा डिविजिबल बाय 9। अब आते हैं हम 5 पे। 5 तो सबको पता है ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 5 होगा या क्या होगा, तो तुम्हारा पूरा का पूरा नंबर जो है वो 5 से कट जाएगा, पूरा का पूरा नंबर 5 से। अब हम आते हैं दूसरे 10 पे। 10 का क्या होता है? अगर तुम्हारा लास्ट 0 होगा, ओनली 0, अगर 0 5 नहीं, समझे या नहीं समझे? अगर तुम्हारा लास्ट का डिजिट जो है 0 होगा तो वो सारा का सारा नंबर किससे कटेगा? 10 से कटेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। अब चलते हैं हम बीच वाले नंबर्स पे, ठीक है? जैसे 6 हुआ, ठीक है, 12 हुआ, 15 हुआ, इन नंबर्स पे चलेंगे बिफोर कमिंग टू दोस 7, 11, 13, 17। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब चलते हैं अब यहाँ पे कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर मैं, सुन लीजिएगा, अगर मैं बोलूं कोई भी नंबर 6 से कटता है, 6 के फैक्टर क्या क्या? आपने बोला 1, 2 भी फैक्टर तुम्हें पढ़ाया था, पढ़ाया था वही 3-4 क्लास, उसके बाद बंद की तुम्हारी क्लास आ जाएगी। यही हो गया फैक्टर। हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारे क्या देखने हैं? को प्राइम। क्या देखोगे? को प्राइम। मैंने बोला सर 2, क्या लिखा मैंने? 4। अगर कोई भी नंबर तुम्हारा 2 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो तो गारंटीड है वो 6 से भी कटेगा। नहीं आई बात? समझे या नहीं समझे? अगर कोई नंबर तुम्हारा 2 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो, आपने बोला सर ऐसा रीजन क्यों दिया? अगर 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, सर कोई नंबर तुम्हारा 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, जरा इनका एलसीएम बताइए क्या होगा? सर इसका एलसीएम क्या होगा? यानी पहला ही मल्टीपल जो है वो 6 है, यानी तुम्हारा कोई भी नंबर अगर होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो मल्टीपल ऑफ दिस एलसीएम होगा। अरे नहीं आई बात समझ? अगर मैं बोल रहा हूं कि एक नंबर तुम्हारा 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, सबसे छोटा नंबर क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है जो दोनों से कटता होगा? वो 6। इसके बाद वाला क्या होगा? 6 into 2 12, 3 30 18। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे ऐसे आ जाएगी, यानी वो सारे 6 के मल्टीपल हो गए या नहीं हो गए? यानी जितने भी वो सारे नंबर होंगे क्या वो 6 से कटेंगे? क्या वो 6 से कटेंगे? क्योंकि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6। देखो यही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने बोला सर अगर कोई नंबर 2 से भी कटता है और वर्ड यूज कर रहा हूं, एंड आई एम नॉट सेइंग और, if a number is divisible by 2 and is divisible by 3, then the whole number is definitely divisible by 6. Why? इनका जरा एलसीएम बताइए। एलसीएम हमें पढ़ना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है ऐसा नंबर जिसका ये भी फैक्टर हो मगर सबसे छोटा कौन सा होगा? 6 होगा। देखो 2 इसको भी काटता है, 3 इसको भी काटता है।
अच्छा इसके बाद वाला नंबर कौन होगा ऐसा? तुमने बोला पहला वाला नंबर तो 6 into 1 आ गया, 6 ही आ गया। दूसरा नंबर होगा 6 into 2, तीसरा नंबर होगा 6 into 3। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही? चौथा नंबर होगा 6 into 4। जितने भी नंबर आएंगे वो 6 के मल्टीपल होंगे। अगर 6 के मल्टीपल होंगे तो 6 से नहीं कटेंगे। समझ आ रही है बात या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कांसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। तो व्हाट डिड यू से? यू सेड दैट इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and is divisible by 3, the whole number is divisible by 6. Is it clear or not? Is it clear or not? Okay. अब मुझे देखना है, मैंने लिखा 3 2। देखो ये तो 2 से कटता है, इसको देखने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन 3 से नहीं कटता, तुमने बोला 6 से नहीं कटेगा। बोलो क्लियर है या नहीं? हाँ 2 से तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना, लास्ट वाला ही दिखता है। 3 से 3 के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट कितना आ गया? 7। तुमने बोला नहीं कट गया है, ठीक है। तो मैंने बोला सर 3 2। पहली चीज अगर मैं बोलूं नियरेस्ट नंबर बताओ मुझे, जो ये क्या होगा? सब इससे छोटा नहीं, इससे छोटा, ताकि ये क्या बन जाए? डिविजिबल बाय 6 बन जाए। 1 कहां से होगा? वो 2 से थोड़ी कटेगा। समझ आ रही है बात? तुमने बोला सर इसको काम कब करते जा रहे हो, तो तुमने 300 ये भी बना दिया। तुमने बोला नहीं सर ये भी नहीं बनेगा, तुमने इसकी मल्टीप्लिकेशन किया, हां हो गया। 319 नहीं बन सकता था, वो तो इवन है ही नहीं। यानी एक तो नंबर तुम्हारा इवन होना ही होना चाहिए। और बताओ क्लियर हुआ है? अब इसका मतलब ये हुआ, एक कंक्लूसिव पॉइंट सुन लो क्या कह रहा हूं मैं। अगर तुम्हारा कोई भी नंबर 6 से दिया है, मान लो क्या दिया है? 6 से दिया है कि वो कटता है 6 से, इसके अंदर जितने भी फैक्टर हो गए 6 के उन सब से कटता होगा। कि ना हो समझ? मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कोई नंबर दिया है कि वो 6 से क्या है? पूरा डिवाइड होता है। अब 6 के खुद के फैक्टर कितने हैं? हाँ देखो मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, 366 डिवाइडेड बाय क्या लिखा था? क्या लिखा था? डिवाइडेड बाय 6 लिखा था। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। अब 6 को तुम बहुत तरीकों से लिख सकते थे। तुम लिख सकते थे 6 into 1, तुम लिख सकते थे 2 into 3, है ना? लिख सकते थे ना 2 into 3। अब इधर देखो, ये ऑलरेडी जो नंबर था वो 2 से भी कटता था, और आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई नंबर 6 से कटता है जो उसके कोप्राइम फैक्टर्स हैं उससे भी कटता हो। ये ना समझ आया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तुमने बोला ये 2 से भी कटेगा और ये 3 से, यानी अगर 6 है तो उसके जो फैक्टर्स थे वो भी इसको बराबर काटे। ये हर जगह अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल दूसरा चीज, एक किसका था? डिविजिबिलिटी बाय, तो डिविजिबिलिटी बाय 6 मैंने लिखा। क्या लिखा मैंने बोला? गिव द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, देन आगे नहीं। अब मैं देखना चाहता हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 12। अब आप लोग बोलेंगे सर 2 and 6 का देख लेते हैं। रुक जा। आधुनिक दिमाग में आ गया सर, अगर कोई नंबर 2 और 6 से कटता हो, पूरा सुनो, अगर कोई नंबर 2 और 6 से कटता हो तो वो 12 से कटेगा। ये गलत। अब कोप्राइम का भी मैंने रीजन बताया था। देखो अगर तुम्हारा नंबर कोई भी 2 और 6 से कटता है, HCF हम भी देखें, HCF इसका 2 ही है। मैं बताऊंगा तुम्हें पहले अलग चीज। अब मैं HCF पे आ गया तो ये बोलेंगे सर सब जंबली है ना, हमें वो अलग से पढ़ना। मैंने बोला 2 और 6 से अगर कोई नंबर कटता है तो पहला नंबर कौन सा है जो 2 और 6 से कटेगा? वो तो 6 ही हुआ। नहीं आई बात? वो तो 6 ही हुआ। डू यू अंडरस्टैंड? तो तुमने बोला सर वो तो 6 हुआ। हां डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें काटना किसे? डू यू अंडरस्टैंड? तो 6 थोड़ी कटता है, 12 6 को काटेगा। तुम्हें समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? इज इट क्लियर? मैंने बोला सर अगर तुमने ये लिखा होता कि अगर कोई नंबर 2 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, वो किससे कटता होगा? 12 से कटता होगा। ये गलत है। रीजन ये है क्योंकि ये तो तुम्हें बोल रहा है कि पहला नंबर जो कटता है वो 6 है। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन तुम्हें किससे देखना था? इज इट क्लियर? तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 and 6 वी शुड टेक कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर क्या होता है? जिनका HCF क्या होता है? ठीक है। अब देखते हैं, यानी तुमने बोला ये 12 है, इसके फैक्टर 3 भी है, इसका फैक्टर। अब अगर कोई नंबर तुम्हारा 3 और 4 से कटता हो, 3 से भी और
तब जाके तुम बोल सकते हो वो नंबर जो है गारंटीड 12 से कटता होगा, क्योंकि तुमने बोला 3 और 4 का जरा एलसीएम देखेंगे क्या होता है 12 होता है, यानी पहला ही नंबर जो है जो किससे कटता होगा 3 से भी और 4 से भी, वो क्या होगा, दूसरा नंबर क्या आएगा 24, तीसरा नंबर क्या आएगा, सारे मल्टीपल्स ऑफ 12 हो गए, यानी गारंटी मिल गई कि ये जो नंबर होगा ये किससे कटता होगा, ये तुम्हारा बराबर 12 से कटता होगा। और सबके दिमाग में घुस रहा है नहीं घुस रहा है, समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं डिटेल में बोल रहा हूँ क्योंकि ये नंबर जो है बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर युवान कोई करे भी इसमें कोई गलत बात वो तो दुनिया आकर मुझे टीचर हर दिन पकड़ता है, बट वाज आस्क्ड ये स्कूल वो बूढ़े थे ना टीचर, वो बुजुर्ग काफी लाए थे मैंने रिटायर्ड, वो इतने रिटायर मतलब वो रिटायर भी रिटायर जो इन्होंने 12th में लाते थे ये डिस्को में, वो इतने बुजुर्ग होते थे उनसे मुंह से बीच में बात नहीं निकलती थी, फिर हम उनकी कंप्लेंट करते थे सर थोड़ा सा अगर हमें थोड़ा सा छोटा आ जाए। एनीवेज वो रिप्यूटेड होते थे अपने टाइम की फैकल्टी, लेकिन फिर हर किसी का एक्सपायरी डेट होता है, पढ़ाने का भी एक्सपायरी डेट, राइट? इधर चले अगर मेरा एक दांत निकल जाए तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँ, है ना? अब आज नया लगाते हैं, तब नहीं लगाते थे, वो प्रेफर करते थे ऐसे ही रहना, उनकी थ्योरी यही होती। चलो यहाँ देखो, एनीवेज डिविजिबिलिटी बाय 12 क्या देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल चलो यहाँ से 3 4 6 2, पहले किससे देखोगे 4 से कटता है नहीं कटता है, क्यों 3 से देख रहे होगे, तुम तो खुद अपना लंबा कर रहे हो प्रोसीजर, 4 तो सीधे दिखता है ना, 62 देखो कटेगा, हाँ कटेगा, क्यों तुम्हें इतना टाइम लगा, क्योंकि टेबल ही याद नहीं, वो 60 करता है 62 नहीं करता, साठ करता है 62 नहीं करता, 4 15 60 होता है। अगर ये भी याद नहीं था ऐसे ही देख लेते तो अच्छा रहता, 4 10 40 44 48 52 56 60 62, अब क्या 3 से देख रहे हो, व्हाट करियो ये 2 + 6 is 8 12 15 बराबर है, अब 4 से देख, you are just elongating the thing, so first try the thing that is seen properly। जैसे इससे पहले मैंने बोला divisibility of 6, आधे देखेंगे पहले 3 से कटता है कि नहीं, I must odd number here, that is a nonsense activity to do। जो चीज पता है उसको क्या देख, जो चीज पहले दिखती है उसको देखो, अगर वही फॉलो नहीं हो रहा है तो कुछ भी फॉलो नहीं होगा, मुझे बोलो 12 में भी गिवन नंबर होता है, ऑलराइट, इसके कंफ्यूजन को क्लियर करें। अब यही पॉइंट देखो, यही पॉइंट मैंने इसीलिए डाल दिया, मैंने बोला सर ये नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नंबर है, ओके, मैंने बोला ये पूरा का पूरा डिविजिबल किससे है 12 से, यानी 3 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 3 से कटता है नहीं कटता, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, बताओ यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए ताकि 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, कोई नंबर पता हो, ये ठीक ये बन गया तुम्हारा 11, है ना? क्या ये 3 से कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, नहीं, तुमने वहीं पे काट दिया क्योंकि 4 से तो ऑलरेडी दिख रहा, तो मुझे बोलो नियरेस्ट नंबर क्या होगा, तुमने बोला 8, ये सही है, चेक करो, और चेक करो, ठीक है, क्योंकि 4 से तो कट ही रहा था ना, 4 चढ़ाओगे उससे प्रॉब्लम नहीं है, 3 से बन जाना चाहिए, तुमने बोला 348, अब मैंने बोला 348 जो वो 3 से भी कट रहा है और तो इसका मतलब है 12 से भी गारंटीड कटता होगा। अब इसका जो क्वेश्चन है सी सेड दैट क्या इसके लिए भी इवन का होना जरूरी है, 3 से कट रहा है उसको साइड में करो, 3 से कट रहा है वो तो ऑड को भी काटेगा, है ना, ऑड को भी काटेगा, वो इवन को भी काटेगा, लेकिन तुमने बोला सर 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 का खुद का फैक्टर कौन,
4 का खुद का फैक्टर कौन? तो जब 4 से नंबर कट रहा है तो 2 से तो कटेगा ही वो, और जो भी चीज 2 से कटती है वो तो इवन ही होती है। मैं डायरेक्टली बता सकता तो तुम्हें कि लास्ट वाला डिजिट इसमें हमेशा इवन हो, बट वो लॉजिक नहीं दे सकता। इज इट क्लियर? यानी कोई भी नंबर अगर 12 से कटता हो तो इवन ही होगा, ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ 3 नहीं देखना, तुम्हें 4 भी देखना है। अच्छा, अगर कोई नंबर 12 से कटता है क्या वो 6 से कटेगा? अगर कोई नंबर 12 से कट रहा है क्या वो 6 से कटेगा? वो बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 6 फुल फैक्टर किसका है? बताओ क्लियर हुआ है? हाँ या ना बताओ? अच्छे से क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 15 में किस किस का देखेंगे? 3 और 5 का देखेंगे। बताओ क्लियर है? ये क्या है? किस किस को देखेंगे? यानी अगर कोई भी नंबर तुम्हारा 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, वो 100% तुम्हारा 15 से कटता होगा। यानी उल्टा बोलूंगा मैं, अगर कोई नंबर 15 से दिया हुआ है कटता है तो वो 3 से भी कटेगा, 5 से। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है। अच्छा, कोई नंबर अगर तुम्हें दिया है कि वो 15 से सॉरी डिविजिबल है, क्या वो 25 से कटेगा? ये जरूरी नहीं है, क्यों? 15 छोटा है, 25 बड़ा है। चलो मैं 15 को ही पहले ले लेता हूँ। 15 नंबर दिया है, क्या 25 उसको काटेगा? नहीं काटेगा। हाँ, कभी कभार जैसे तुमने बोला 75, 15 5 are 75, 25 3 are 75, काटेगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है ना। 15 आ गया ना पहले। तुमने बोला कोई भी नंबर अगर 15 से कटता है तो क्या वो 25 से भी कटेगा? कहां से कटेगा? पहला नंबर ही ले लो, 15 15 को काटेगा, क्या 25 काटेगा? नहीं काटेगा। इज इट क्लियर? काटने के लिए नंबर जो है या तो बराबर होना चाहिए या तो उसका मल्टीपल हो, उससे छोटा नहीं। कितनी भी दिमाग में कहानी याद रहेगी। अब हम चलते हैं इस पे। अच्छा, 18 बताओ मुझे। 3 और 6। अब दिमाग लगाओ तो 3 और 6 कैसे आ सकता था? 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 9 और 2, क्योंकि को प्राइम है। जो पहला नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनेगा वो 18 ही होगा। अगर 3 6 बोला तो वो 6 हो गया। अगर तुमने बोला कोई नंबर जो 3 से भी करता है 6 से भी करता है, मैं बोलूंगा 6 भी तो है ना? 6 है ना? इज इट क्लियर? जो 3 से भी करता हो 6 से भी करता हो, वो कौन सा नंबर है? 6। पहला नंबर तो 6 है, यानी वो मल्टीपल्स ऑफ 6 में आए। डू यू अंडरस्टैंड? यानी 12 भी आ सकता था, लेकिन तुम क्या चाहते थे? 18 ऐसे नहीं आएगा। 18 कैसे आएगा? 2 और 9 से आएगा। यानी जो नंबर 2 और मैंने 24 दिया, 3 और 8। देखो अब तुमने सबका पढ़ लिया ना, तुमने 3 का अलग से पढ़ लिया, 8 का भी पढ़ लिया। जैसे मैंने बोला 24 डिविजिबल 3 या 21 या 24, समझ आ रही है बात? इसका क्या क्या होगा? लेकिन अभी 7 हमने पढ़ा तो बाद में देखेंगे, इतना मुश्किल नहीं दिया जा रहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। 24 तो सीधे आ रही है बात समझ? अगर कोई भी नंबर 3 से भी कटता हो और 8 से भी कटता हो, ठीक है, तो वो डिविजिबल बाय। इस केस में क्या किया करो, अगर 8 से तुम्हें डायरेक्टली नंबर दिख रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, वरना 3 से भी पहले चेक करो, बाद में 8 से चेक करो, जो मन करे। यस और नो? यस सर। हाँ, हो गया ये? हो गया ये? यानी जितने भी ये नंबर सारे 27 बोल दिया। अब 27 का क्या करोगे? 3 और 9। इसने लॉजिक गलत दिया, क्योंकि 3 और 9 का क्या होगा? 9 होगा। वो गारंटी देगा कि नंबर डिविजिबल बाय 9, ऐसा थोड़ी होगा। और 27 का कोई फैक्टर आता है? और कोई फैक्टर आता है? इसीलिए उसका स्पेशल केस। आवाज समझ लॉजिक सो दिमाग हर दिन। चलो साथ में
पहले एक वो तरीका बताऊंगा जो 7 के लिए बिल्कुल अच्छा है। ट्रिपलेट्स वाला नहीं बताऊंगा, ट्रिपलेट्स वाला नहीं बताऊंगा। लास्ट वाले डिजिट को किससे करते हैं? देखो आज मैं देखो इसके बहुत तरीके हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, तुम ट्रिक्स में 5 भी देख सकते हो, 6 भी, लेकिन सबको देखना, फॉलो वन ऑन, अदरवाइज देयर इज नो फन। अगर मैं देखता हूँ 7 से, पहले तो मुझे 7 से सीधे दिख जाता है। अगर 5 नंबर तक भी होगा ना, मैं 7 से ऐसे ही देखता, ठीक है, मैं 7 से ऐसे ही देखता बिना कुछ। लेकिन एक तरीका होता है 7 से देखने का, क्योंकि 7 करने को तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। जैसे 91 7 के टेबल में आता है, 98 7 के टेबल में, 119 7 के टेबल में आएगा, 126 7 के टेबल में आएगा। किससे जाएगा 126? 7 18। This is called lag, a big lag. How many seconds? Round about 4 seconds, 5 seconds. यही टाइम अगर बचाओगे ना, यही 5 सेकंड, कितनी कैलकुलेशंस आती है पेपर में, यही 5 सेकंड पता नहीं कितना बन जाए। ओके, कम टू दिस पॉइंट नाउ। व्हाट वाज आई सेइंग अबाउट 7 का जो डिविजिबिलिटी है, इसमें हम क्या करते हैं, पहला वाला लास्ट डिजिट जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5। क्या करेंगे? फिर जो बच गया रिमेनिंग में उसको किया जाता है ऐड। अगर वो जो तुम्हारा रिजल्ट आ गया, अगर वो डिविजिबल होगा किससे? देन होल नंबर। आपने बोला सर ये समझ नहीं, जैसे 347 क्या है? 340। तुमने बोला सर हमें नहीं पता ये है या नहीं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया, मैं इसको डायरेक्टली देख सकता, मैं इसको डायरेक्टली, मुझे पता ये नहीं, क्योंकि 350 अगर है तो 347 कैसे हो सकता है? एनीवेज यू विल कम टू सी ऑल ऑफ दोस थिंग्स। मैंने बोला लास्ट वाला डिजिट कौन सा है, इसको मैंने अलग कर दिया, क्या कर दिया? अलग कर दिया। इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से मल्टीप्लाई। 7 × 5 कितना होता है? 35 34 को जोड़ दो, कितना हुआ? तुमने बोला 69। क्या 69 कटता है 7 से? नहीं कटता है। डू यू अंडरस्टैंड? 70 कटता है, 69 नहीं कटता, तो तुमने बोला ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 7 से। दूसरा नंबर ले लेते हैं, हमने बोला 3462। अब देखो ये बड़ा नंबर, अब तुम्हें देखना है 7 से कटता है या नहीं कटता है। ये फायदा तब आता है जब तुम इसको क्या करते हो, जब तुम इसको प्रॉपर्ली अप्लाई करते हो, ठीक है। आपने बोला सर ये देख लीजिए, इसको मैंने किससे किया मल्टीप्लाई? 5, ये 10 हो गया, 10 जोड़ दिया, तुमने बोला 356 हो गया। अगर तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी तो वैसे देखिए सीधे से यहीं पे दिख रहा है, 350 जो है वो 7 से कटता है, 750 था, लेकिन 6 है ना यहाँ पे, तो 6 नहीं कटेगा, तो तुमने बोला ये नहीं। अगर तुम्हें तब भी नहीं दिखा था, तुम इसको और कर सकते थे, 5 से मल्टीप्लाई, इसको 30 जोड़ दो, तुमने बोला 75, नहीं करता है। बताओ क्लियर है या नहीं है? समझे या नहीं समझे? तो 4 डिजिट तक तो भी बड़ी कोई आसानी हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगा। समझे? वो समझे या नहीं समझे? फिर से बताता हूँ, तुम काफी बाद में देखा तो 8462 मैंने बोला, क्या ये डिविजिबल है किससे? 7 से या नहीं? लास्ट के डिजिट को क्या किया? अलग किया, इनको क्या किया? 5 से किया, 10 हो गया, 10 इसमें जोड़ दिया, ये बन गया 856। आपको अभी भी नहीं दिख रहा ये डिविजिबल है या नहीं है? तुम एक और बार क्या करो, इनटू 5 करो, ये 30 हो गया, 30 इसमें जोड़ दो, कितना बन गया? 115 बन गया। तुमने बोला सर नहीं है, इज इट क्लियर और नॉट? समझ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 100% क्लियर हुआ। अच्छा मुझे तो इधर ही दिख जाता है, कैसे? 840 तो मुझे पता थी, हाँ 854 भी पता थी, 2 बच रहा था, कहाँ से हो जाए? नहीं आएगा। वो क्लियर हो? ठीक है, ऐसे देखो चीजों को, ऐसे देखो, मैं दिमाग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टॉपिक नहीं खाली पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें लगा होगा शायद कोई बच्चा आएगा ना, क्या मिस किया उसने? डिविजिबिलिटी है, मैथ्स का इतना ही नहीं होता, ठीक है। There are so many things. चलो आगे। अब तुम्हें अगर नंबर और बढ़ा दिया 5 डिजिट, 3 4 7 6 2 कुछ भी ले रहा हूं,
अब देखना है डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है। तुमने क्या बोला, लास्ट का डिजिट देखते हैं ना। तुम्हें नहीं लगता है थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है? अब कुछ बच्चों की बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, वो पहले इसको इंटू 2 किया, देखो अब करने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू ये कितना होगा, 5 कितना होता है 10, 10 जोड़ा इसमें ही बन गया 3 4 8 6 इंटू 5 किया 30 हो गया। 30 जब इसमें जोड़ दिया ये बन जाएगा 3516। नहीं आई बात को यार, इसमें क्या आया 348, इसके बाद 30 जोड़ दी कैसे, इंटू 5 इसको भी किया 30 इसमें, अच्छा ये इसमें 37। अब अभी भी तुम्हें नहीं दिख रहा, दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिखेगा इतना भी उतना अपन 730 50 है, बाद में 28 बच गया। 28 7 से बिल्कुल जाता है, 4 से जाता है, यानी 54 से चला जाता है। बताओ क्लियर हुआ है? यानी 5 को भी कोई खास टाइम नहीं लगेगा। अगर 5 वाला डिजिट भी है तब भी तुम क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें तब भी एक चीज बताने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट। बताओ Yes, sir. पहली चीज, अगर तुम्हें 6 के इवन पेयर में, इवन नंबर 6 रिपीटेड कितने मिले, जैसे 2 2 2 2 2, क्या हमेशा कटेगा 7 से, क्या कटेगा? ऐसे अगर तुम्हारा 12 मिल गए, कितने मिले वो तो देंगे नहीं। अगर 12 मिल गए, लेकिन किन के, इवन के। अगर 18 मिल गए इवन के, चलते जाओ, ये हमेशा क्या होगा, ये 7 से कटेगी, इसकी जरूरत नहीं। जैसे मैंने बोला 4 4 4 4 4 6, ये हमेशा 7 से कटेगी। समझ हुआ इवन? इज इट क्लियर और नॉट व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? Yes, sir. श्योर? डिजिट 6 होनी चाहिए, या 6 या 12 18, आगे भी चला सकते हो 24, उतना कौन देगा? हाँ, और एवन होना चाहिए, एवन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिपीट, रिपीट का मतलब ही होता है हो गया एक चीज। अच्छा आपने बोला सर अगर नंबर बड़ा है, जैसे 6 डिजिट का है लेकिन अलग अलग, क्या है? अलग अलग। ये जो मैं रूल बता रहा हूं ये सब में अप्लाई होता है, चाहे वो 11 हो 7 हो 13 हो, तीनों में अप्लाई होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम ट्रिपलेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट्स बनाते हैं। तो तुमने बोला पहले 3 हुई, बचे 3, ठीक है। अब बड़े में से छोटे को काटो, क्या करेंगे? ये पहला ट्रिपलेट बन गया, ये तुम्हारा यहाँ पे बड़ा, ये इसमें से इसको काटा, कितना बन गया तुम्हारा? तुमने बोला 103। 103 क्या 7 से कटता है? हाँ, नहीं कटता। जब 103 तुम्हारा 7 से नहीं कटता तो पूरा नंबर तुम्हारा 7 से, यानी डिफरेंस ऑफ ट्रिपलेट्स, डिफरेंस ऑफ, वो अगर 7 से डिविजिबल है, लिखते हो साथ साथ, डिफरेंस ऑफ ट्रिपलेट्स अगर 7 से डिविजिबल है तो तुम्हारा पूरा नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा। इतना ही नहीं, अगर ये डिविजिबल बाय 7 है तो डिवाइड 7 से होता। अगर ये डिविजिबल बाय 11 होता तो 11 से कटता। अगर ये डिविजिबल बाय 13 होता तो 13 से कटता। ये सब के लिए यूनिवर्सल, ये वाला कौन सा वाला रूल? ट्रिपलेट वाला। कौन सा वाला रूल? ट्रिपलेट वाला। बड़े को छोटे से, बड़े को छोटे से, जितना बोला उतना पकड़ा, इतना पकड़ो, ठीक है। यहां से हो या वहां से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा दूसरा, अगर मैं बोलूं सर मेरे पास 4 6 2 4 3, इस वक्त क्या ये रूल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं सर। 3 बना दिया यहाँ से 3 है नहीं, ये 0 तो मान सकते हैं। 46 काट दो इसमें से, पहले 43, ये 197 हुआ। 197 क्या 7 से कटता है? नहीं कटता। सबसे छोटा नंबर कितना कटता है जो 7 से कटेगा? 196। कैसे पता चला? 140 तो पता ही था और 56 भी पता है, 196 ऐसे देखो चीजों को।
समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तुमने बोला सर ये ट्रिपलेट करो, अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये कितना आया था 197 आया था, 197 आया था। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला, अगर ये तुम्हारा 7 से जो इनका डिफरेंस होगा ट्रिपलेट्स, अगर वो 7 से कटेगा तो 7 से पूरा नंबर कटता होगा, अगर 11 से कटेगा तो 11 से पूरा कटता होगा, अगर 13 से कटेगा तो 13 से पूरा कटता होगा। दिस इज अ यूनिवर्सल रूल फॉर ऑल। यस और नो? यस, समझे? जितने मन करे अभी बताता हूँ मैं उधर भी चलूंगा, लेकिन ख्याल रखना है कि तुम क्या कर रहे हो, ट्रिपलेट बना रहे हो। क्या बना रहे हो? ट्रिपलेट बनाने के लिए जितने जीरो लगा सकते हो उतने ही लगा। जब तुम्हारा ट्रिपलेट बन ही नहीं रहा है, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा लगा रहे हो उसका फायदा क्या है? इट डज नॉट कैरी एनी मीनिंग। ओके, ये बस मैंने बता दी, ठीक है। अच्छा, अभी रुक जाओ, अभी और बताता हूँ। देखो भाई, एक नंबर मैंने लिया 1 2 3 4 6 2 4 3। अब बताओ, अब वो वाला रूल तो भूल ही जाओ। अब क्या करोगे? तुमने बनाया पहला ट्रिपलेट, बन गया, बन गया। इसके बाद बन गया दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा नहीं बन रहा, उधर मान गया 0। अब जो तुम्हारे ऑल्टरनेट, हाँ, ये कितना बन रहा है 243, इनको एक ही मान लो, मतलब ऐड कर लो। ऑल्टरनेट को क्या कर लो? ऐड करो। जैसे 243 प्लस 12 कितना हो गया? 255 हुआ। 255 काटो, किसमें से काटो? 346 में से काटो। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर वो डिविजिबल बाय 7 होगा या डिविजिबल बाय 11 होगा या डिविजिबल बाय 13 होगा तो वो नंबर की इनसे काटो। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? हां, एक और डाल दो 12 डिजिट। फर्स्ट इज बेलागस, सेकंड इज 347 कार्ड्स। ये दो अल्टरनेट है। अब तुम्हें ये और ये भी ऐड करना पड़ेगा, अल्टरनेट वाला। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? इतना नहीं पूछेंगे भाई, ये जाती हो। जहां तक जरूरत है मैं यही से बताऊं, ठीक है? पता होगी, ठीक है? समझे या नहीं समझे? क्या करेंगे आप? ट्रिपलेट्स बनाएंगे। ऑल्टरनेट ट्रिपलेट्स अगर बहुत सारे आ रहे हैं तो उनको जोड़ दीजिए, सारे ऑल्टरनेट, और आपस में क्या कीजिए, मतलब जैसे यहाँ पे आया, इसको जोड़ेंगे किससे? इस वाले ट्रिपलेट से। ये देखो, ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये कितना बना था? तुम एक को जोड़ोगे 3 के साथ, 2 को जोड़ोगे 4 के साथ, जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को काटो। लेकिन ये एक्सरसाइज टीडियस, डू यू अंडरस्टैंड? ये एक्सरसाइज टीडियस है। ये सवाल एक ही बन सकता है अगर डायरेक्टली यही दिया, वरना बीच में कहीं ये पॉसिबल नहीं। 7 से जो मैंने छोटा वाला तुम्हें बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 5 मैं लगा देता हूँ लास्ट पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो तुम ऐसे ही देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। हाँ, क्या बोला मैंने 7 के लिए? इनटू क्या करेंगे? 5 लास्ट वाले में। फिर क्या करेंगे? बाकी नंबर के साथ जोड़ेंगे। इसके बाद मैंने तुम्हें बोला था, कहा था अगर तुम्हारे, देखो यार से तो रू है ना, तो नहीं उसको अगर तुम्हारे 6 बनते हैं, रिपीट होते हैं, लेकिन वो इवन नंबर्स, जैसे 2, लेकिन कौन से? ओनली इवन नंबर्स, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7। जैसे 4 4 4 4 ऑलवेज डिविजिबल बाय 7। ओके, सिमिलरली 6 नहीं खाली, अगर 12 का भी बनेगा, हाँ, यानी 2 2 2 कितनी बार? 12 बार, वो भी 7 से कटेगा। अगर 18 होगा वो भी कटेगा, वहां जाने की जरूरत नहीं, बहुत हो गया, ठीक है? तुमने बोला सर ये भी हमें समझ आ गया। अब तुम्हारा इसके बाद जो टाइम है वो आधा घंटा रह गया मैथ के लिए। आपको पता टाइम क्या होगा? तो बना है कह रही है आधा घंटा रह गया मैथ। मैंने सोचा यार ये क्या हो गया, गड़बड़ कर दिया मैंने कुछ सारा। इतना क्या डिविजिबिलिटी ने ऐसे कैसे इतना टाइम खा गया? इतना टाइम नहीं खाना चाहिए था। अच्छा सुनो भाई, बस 2 मिनट में खत्म कर लेते हैं, उसके बाद मैथ को चलाएंगे। मैथ को वैसे भी थोड़ा हेवी हो जाता है तुम्हारे लिए, है ना?
मैं फ्री हो जाता। अब तुम चलते हैं 13 को करना कुछ नहीं है, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो 4 से। वही प्रोसीजर, सिर्फ लास्ट में क्या करो तुम 4 से। हाँ आप 13 का बोल रहे हो। अगर ये डिविजिबल क्या फोर ये फोर को आना चाहिए। आई बात समझी सर वो भी है ना इसमें ऑल्टरनेटिव्स का नहीं, अल्टरनेट का तो 0 आएगा, केवल अल्टरनेट और 11 का भी इसमें आ गया था। मैंने क्या बोला अभी, क्या बोला मैंने अभी, क्या मैंने बोला? मैंने बोला तुम्हें रूल जो है इसकी ट्रिक्स ढूंढने, ओ इधर से भाई, इसकी ट्रिक्स जो है तुम्हें दुनिया एक मिल जाएगी। द थिंग इज दैट टू अडैप्ट। डू यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम अल्टरनेट बोल रहे हो वो हम 11 में देखते हैं, इसमें भी अगर लगता होगा तो चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक इट आउट इफ दैट इज ट्रू। सो 3 4 3 2 ओके 3 4 3 2 ओके। अब ये तुम्हारा अगर देख लोगे ये तुम्हारा क्या है, ये 0 प्लेस पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। अब अल्टरनेट देखो, तुमने ये और ये देखो, तुमने ये और ये देखो, कितना आ गया? तुमने क्या बोला? तुमने बोला सर ये 6 बन गया, ये भी 6 बन गया। रिजल्ट कितना आ गया? 0 आ गया। अब अगर 0 आ गया तो अगर नंबर तुम्हारा डिविजिबल बाय 13 होगा या 0 अगर आ जाए तो वो डिविजिबल बाय 13 होगा। यही बोल रहे ना, ये बोल रहे ना, छोड़ दो इसको भाई, ये ज्यादती हो जाए। ठीक है, कितने रूल एक ही के पढ़ो, तुम 2-3 को अडेप्ट करो जिससे तुम्हारा डिविजिबिलिटी निकलता है। इन ट्रिक्स को कितनी ट्रिक्स दे। वैसे ये अगर तुम्हें अब ये तुम्हें डिपेंडेंसी रख रही, इधर से देखो, मैंने तुम सबको एक ही रूल बताया जो तीनों के लिए लगता था, कॉमन डिविजिबिलिटी। वो कौन सा था? ट्रिपलेट्स वाला। ट्रिपलेट्स वाला इसमें भी लगेगा, इसको अलग देखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हम लास्ट वाले डिजिट को क्या करते हैं, जैसे वहां पे 5 से करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे 4 से करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो तुम्हारा आता है 17 आता है, मैंने 11 को छोड़ दिया, 11 को मैंने छोड़ दिया। 17 के लिए तुम लास्ट वाले डिजिट को 12 से मल्टीप्लाई कर, कितने से करते हो? उसके बाद 19 आता है, 19 को लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई, किससे करते हो? उसके बाद 23 आता है, उसको तुम 7 से करोगे, उसके बाद 27 आ जाएगा, 29 आएगा। 19 के बाद तुम्हारा जो है, तुम्हारा क्या आ जाएगा 23, वो मल्टीप्लाई बाय 7 लास्ट डिजिट। दैट्स इट, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्वेंटी नाइन का होता है लास्ट का डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है,